देश के 53 मेगा शहरों में आत्महत्या करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कंपटीशन ने बढ़ाया डिप्रेशन। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीड्स न्यूज झारखंड में। देश के बड़े शहरों में चमचमाती बिल्डिंगों, गाड़ियों और आधुनिक सुविधाओं की संख्या पिछले कुछ सालों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डेटा पर नज़र डालें तो पता चलता है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे शहरों में रहने वाले सभी लोग बहुत खुश नहीं हैं। लोगों में असंतोष और डिप्रेशन का हाल ये है कि साल दर साल आत्महत्या करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 2018 से 2021 के बीच देश के 53 मेगा शहरों में आत्महत्या करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। 2018 में जहां इन शहरों में 21,409 लोगों ने आत्महत्या की थी, वहीं इनकी संख्या 2021 में बढ़कर 25,891 तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन आत्महत्याओं में से 35.5% की हिस्सेदारी देश के 4 बड़े मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई की है। दिल्ली में जहां 2021 में 2760 लोगों ने आत्महत्या की, वहीं चेन्नई में 2699, बेंगलुरु में 2292 और मुंबई में 1436 लोगों ने आत्महत्या किया। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो 2021 में दिल्ली में आत्महत्या करने वालों की संख्या 2020 की तुलना में कम रही है, जबकि चेन्नई में आत्महत्या करने वालों की संख्या में 11% का इजाफा दर्ज किया गया। बेंगलुरु में आत्महत्या के मामले में 4.4% का इजाफा देखा गया, वहीं मुंबई में 12% का इजाफा रहा। बता दें, डिप्रेशन और आत्महत्या के पीछे पारिवारिक टेंशन और बीमारी बड़ी वजह है। शहरों में इन लोगों के आत्महत्या करने की सबसे बड़ी वजह पारिवारिक टेंशन को बताया गया है। इसकी हिस्सेदारी करीब 34.7% की है। वहीं बीमारियों की वजह से लगभग 17.4% लोगों ने डिप्रेशन में आकर जाने दी है। इन 53 बड़े शहरों में लगभग 1032 लोगों ने शादी में आ रही दिक्कतों के चलते आत्महत्या कर लिया है। 2021 में 12 राज्यों में लोगों ने सामूहिक आत्महत्या किया। सामूहिक हत्या के कुल 131 मामले दर्ज किए गए। इन आत्महत्याओं में 197 विवाहित व्यक्तियों और 143 अविवाहित व्यक्तियों ने आत्महत्या किया। इन आत्महत्याओं में 197 विवाहित व्यक्तियों और 143 अविवाहित व्यक्तियों सहित कुल 340 व्यक्तियों ने अपनी जानें गंवाई। तमिलनाडु में सामूहिक या पारिवारिक आत्महत्याओं के अधिकतम मामले दर्ज किए गए। राजस्थान में 25 मामले, आंध्र प्रदेश में 22 मामले, केरल में 12 मामले और कर्नाटक में 10 मामले। वहीं तमिलनाडु में कुल 80 व्यक्ति, राजस्थान में 67 व्यक्ति, आंध्र प्रदेश में 56 व्यक्ति, कर्नाटक में 31 व्यक्ति और केरल में 26 व्यक्तियों ने आत्महत्या किया। मनोचिकित्सक डॉक्टर रवि सिंह रसौड़ा कहते हैं कि मेट्रो शहरों में लोगों की लाइफ बड़ी व्यस्त है। लोगों को अपने लिए समय ही नहीं मिलता। वहाँ लोग ना खुद के लिए समय निकाल पा रहे हैं और ना ही परिवार के लिए। काम के दबाव में अक्सर उनकी पारिवारिक ज़िंदगी पर भी असर पड़ रहा है। छोटी सी बात पर गुस्सा करना, चिढ़ जाना, ये सभी बातें व्यक्ति को धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाती है। वही समाज में प्रतिस्पर्धा की वजह से भी लोगों पर दबाव बढ़ता है। सोशल मीडिया भी लोगों में डिप्रेशन बढ़ने का एक कारण है। सोशल मीडिया पर ज़िंदगी बड़ी सुहानी लगती है। लोगों को लगने लगता है कि सभी घूमने जा रहे हैं, महंगी चीज़ें ले रहे हैं, बस हम नहीं ले पा रहे हैं। डॉक्टर ऋचा मोहन कहती हैं कि युवाओं में कड़ी प्रतिस्पर्धा और नशे की लत के चलते डिप्रेशन तेज़ी से बढ़ा है। कोविड के चलते युवाओं के लिए काफ़ी मेहनत करने पर भी बेहतर रोजगार के अवसर पाना मुश्किल हुआ है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। मेट्रो शहरों में लोग अपनी लाइफस्टाइल को काफ़ी महत्व देते हैं। ऐसे में छोटे शहरों से आए युवाओं के लिए इस प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य बनाए रखने पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए खर्च करने लगते हैं। ऐसे में वो ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिससे उन पर दबाव बढ़ता है, जिससे डिप्रेशन की स्थिति पैदा होती है। दबाव बहुत अधिक बढ़ने पर आत्महत्या जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। शुक्रिया, मैं महिमा सिंह और आप देख रहे थे रीड्स न्यूज झारखंड।